I thank God for the opportunity. प्रभु का धन्यवाद करता हूँ इस अवसर के लिए। I want to share something which God encouraged me through various situations, circumstances. और मैं उससे कुछ बांटना चाहता हूँ परिस्थितियों से, हालातों से, जिनसे परमेश्वर ने मुझसे बात की, मुझसे प्रोत्साहित किया है। I would like to prefer to, whenever I share, I want to speak more of His words. और जब मैं वचन को बांटना चाहता हूँ तो मैं उसके वचन से और अधिक बात करना चाहता हूँ। Not because of I know makes more words, I know very little. और क्यों, इसलिए नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा जानता हूँ, लेकिन मैं बहुत कम जानता हूँ। Man's word or my word, more than that, God's word sufficient to encourage each one of us. और मनुष्य से बढ़कर परमेश्वर के वचन मनुष्य को प्रोत्साहन देने के लिए एक पर्याप्त या काफ़ी होते हैं। So today just want to read one word from Philippians chapter 1 verse 6. फिलिपियों की पत्री पहला अध्याय उसका 6 वचन। This word most of us we know is wonderful promise हम में से सभी इस वचन को जानते हैं, बहुत ही अद्भुत एक प्रतिज्ञा है, and it's very encouraging one. बहुत ही प्रोत्साहन देने वाला है। So we can look into the verse Philippians chapter 1 verse 6. और फिलिपियों की पत्री पहला अध्याय 6 वचन। Maybe we can take it. मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में एक अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। Here the one word is very in middle. It says the one who began a good work in you will perfect it. और यहाँ लिखा है कि जिसने तुम में एक अच्छा काम आरंभ किया वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। I was thinking about and meditating about this word. इस वचन पर मैं मनन कर रहा था। What is that good work? ये भला काम या अच्छा काम यहाँ पर क्या है? Today also we sang a song and prayed, some of us. और हम में से सभी ने यहाँ पर गीत गाया, कुछ लोगों ने प्रार्थना भी किया। The good work is to make us to become like Christ. और ये अच्छा काम ये है कि हमें यीशु मसीह के समान बनाना है, To bring the images of Christ in us. हमारे अंदर यीशु मसीह का स्वरूप या उसकी प्रतिमा हमारे अंदर लाना है, You want to give us His own divine nature. उसका जो दिव्य स्वभाव हमारे अंदर लाना है। And this is something which I cannot produce. और ये ऐसा कुछ है जो मैं अपने आप से उत्पन्न नहीं कर सकता। That's where we see the who began the work. इसलिए यहाँ लिखा है कि जिसने तुम में वो काम आरंभ किया है, God is the one who began the work. परमेश्वर ही है जिसने वो एक भला अच्छा काम हम में आरंभ किया When है। you look into my life, I never began. I never searched so much. और यहाँ पे मैं अपने जीवन को देखूं तो मैंने अपने आप में कुछ नहीं किया, नहीं ये काम आरंभ किया है। Spiritually, according to Ephesians chapter 2 verse 2, I was so dead in spirit. और आत्मिक रीति से यदि देखा जाए इफिसियों की दूसरे अध्याय के अनुसार मैं पूरी तरह से एक मरा हुआ व्यक्ति था। I was child of disobedience and ruled by the prince of the air. और अनाज्ञाकारिता के मैं संतान था, ये संसार का जो अधिकारी उसके द्वारा मुझ पर राज्य किया जाता According to था। Romans 5, that I was dead and weak and I was miserable. और रोमियो 5 के अनुसार मैं पूरी तरह से मरा हुआ था, निर्बल था और बहुत ही दयनीय में था। I was enemy in my own heart and my mind to God. और मैं अपने मन में, अपने हृदय में परमेश्वर का विरोधी था। I was helpless, but He is the one in my life who began the good work. मैं पूरी तरह से असहाय था, लेकिन वही है परमेश्वर जिसने मेरे जीवन में एक अच्छा काम आरंभ किया। So God is the one who began the good work. That good work is to make us to become, help us to become like Christ. और परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक अच्छा काम आरंभ किया जिसके द्वारा वो हमें और अधिक परमेश्वर यीशु मसीह के समान बनाना चाहता है। I was thinking about this medicine and I was remembered about Jeremiah, what God took Jeremiah at one place. और मैं यिर्मयाह के बारे में सोच रहा था कि परमेश्वर यिर्मयाह से किन हालातों से लेकर जाता है To explain more of this process, how God does in us. और कैसे परमेश्वर हमारे जीवन में एक प्रक्रिया के द्वारा काम करता है, उसको समझाता है यिर्मयाह को। In Jeremiah chapter 18 verse 1 to 6, God spoke to Jeremiah like this. और यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 18 18 अध्याय उसका 1 से 6 वचन। verse 1 to 6. Yeah, you can read. यिर्मयाह नबी की पुस्तक 18 अध्याय उसका 1 से 6 वचन। परमेश्वर की ओर से ये वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठकर कुम्हार के घर जा और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। इसलिए मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वहां चाक पर कुछ बना रहा है। जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वह बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे इस्राएल के घराने, यहोवा की यह वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ में क्या मैं काम नहीं कर सकता। देख, जैसा मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है वैसे ही इस्राएल के घराने तुम भी मेरे हाथ में हो। Here we read that God took Jeremiah to a place where potter house. और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर यिर्मयाह को एक कुम्हार के घर पर लेकर जाता है। There we see the potter takes the clay in his hand and puts into wheel. और वह हम देखते हैं कि कुम्हार जो है मिट्टी अपने हाथों में लेता है और उस चाक के ऊपर रखता है।
clay does not have any shape or does not look any attractive. और जहाँ मिट्टी जो होती है जो अपने आप में कोई आकर्षित करने वाली उसमें कोई बात नहीं होती है, But the moment the potter takes into the hand and he makes it so beautiful. लेकिन जिस क्षण वो कुम्हार उसको अपने हाथों में लेता है उस प्रक्रिया द्वारा उसको और भी अधिक सुंदर बना देता है। First of all, that potter brings the clay from outside. और सबसे पहले जो कुम्हार जो होता है बाहर से उस मिट्टी को वहां लेकर आता है। So that's how God worked in our life also. और इसी प्रकार परमेश्वर ने हमारे जीवन में भी काम किया है, Because God is our heavenly potter and we are the clay. और परमेश्वर जो हमारा स्वर्गीय कुम्हार है और हम उसके हाथों में एक मिट्टी के समान है। And even David says like this और दाऊद इस प्रकार कहता है in Psalms chapter 40 verse 2. Psalms. और भजन संहिता उसका 40 उसका 2, उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। Here we read that out of pit of distraction he took me out. यहाँ वो कहते कि मुझे सत्यानाश के गड्ढे से उसने उबारा है। Of course, God has taken me out of pit of hell and distraction. और सच में परमेश्वर ने उस विनाश उस नर के गड्ढे में से ऊपर मुझे उबारा है। Out of miry clay it says. और वहाँ लिखा है दलदल की कीच से मुझको उबारा है। That's how God started begin the work in us. और उस प्रकार परमेश्वर ने हमारे जीवन में अपना कार्य आरंभ किया To make us stand on the rock. ताकि हम उस चट्टान के ऊपर खड़े रह सके। And he is the one who did it in that. That's what David could experience. और दाऊद यहाँ पर अनुभव करके कह सकता था वो परमेश्वर ही है जिसने इस काम को किया था। And I was remembering my own life. मैं अपने जीवन के बारे में सोच रहा था। And I had 5 siblings. और मेरे 5 भाई बहन हैं। And all of them died due to various reason. और वे सारे ही उनकी मृत्यु हो गई किसी न किसी कारणवश। And all of them died in different stages. And one of the sister who died और like this. अलग अलग जगह पर अलग अलग स्थान रीति से उनका मृत्यु हुआ। मेरी बहन भी उसकी भी मृत्यु हुई। One of my sister reached age 13 and went to take bath in the pond in the village. और मेरी बहन जो थी 13 साल की जो थी और वहाँ पर हमारे गांव में एक तालाब था वहाँ पर वो नहाने के लिए गई। Generally in our village there's no toilet or bathroom. और ख़ास करके हमारे गांव के अंदर ऐसे कोई टॉयलेट शौचालय नहीं होते थे। Everything open, we have to open toilet, open bathroom. और बाहर जाना पड़ता था शौच के लिए। So my sister went to take bath in the pond. और उस तालाब में वो नहाने गई मेरी बहन। And at one point of time as she was going inside and somewhere that some sand, sinking sand, she could not realize. और वहाँ पर जैसे वो तालाब में अंदर जा रही थी वहाँ पर एक बहुत ही दलदल सी ऐसी एक रेत जैसी थी उसको समझ नहीं आया। And she both feet got into the sinking sand. और वहाँ पर जो रेत जो दलदल की जैसी कीच थी उस पानी के गहराई में वहाँ पर उसके पैर पूरी तरह से फंस गए। She tried her best to come out of it. The more she tried, pulled herself, it went inside more. और जितना अधिक वो अपने आप को खींचकर बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी उस दलदल में और फंसती जा रही थी और अंदर जा रही थी। Then later on found she drank water fully and drowned and dead. और उसके बाद हमको पता चला कि पूरा पानी वो जाकर पूरी तरह से उनकी वहाँ पर मृत्यु हो चुकी थी। I was thinking about my own life also almost similar that I was drowning, sinking sand like this. और मैं अपने जीवन के बारे में उसी प्रकार सोच रहा था कि मैं भी उस प्रकार उस दलदल की कीच में धंसता जा रहा था, गिरता जा रहा था। I was living in my own sin. मैं अपने ही पाप में जीवन जी रहा था। Not knowing true God, not knowing any truth. मैं परमेश्वर को या सत्य को नहीं जानता था। Only God in His mercy brought me here. लेकिन केवल परमेश्वर ने अपनी दया में मुझको यहाँ पर लेकर आया। Same way the potter brings the clay into his potter house. और उसी तरह जैसे वो कुम्हार उस मिट्टी को बाहर से उसके कुम्हार के घर में लेकर आता है। And definitely that after we come out of the sinking sand, it will badly smell. It will badly smell us. और जब उस दलदल की कीच में से आते तो एक दुर्गंध सी आती है। So we have to be washed. That's why God washed us through His baptism of the Spirit and water. और इसीलिए उस पानी के बपतिस्मा से पवित्र आत्मा के हमें बपतिस्मा लेना चाहिए। Even after baptism, there are times we sleep. कई बार बपतिस्मा के बाद भी हम फिसल जाते हैं। That's why constantly He washes our feet. इसलिए निरंतर वो हमारे पैरों को धोता है। So that we will able to stand on the rock and the truth. और ताकि हम उस सत्य के ऊपर उस चट्टान पर खड़े रह सके। So that's how David felt. That's what I and we all sometimes we can realize ourselves. और कई बार हम इस प्रकार अपने आप को भी अपने आप को एहसास हम में होता है। One more picture is like this. और एक चित्र मेरे मन में आता है।
That is book of Ezekiel chapter 16. और एजिकियल की पुस्तक उसका 16 अध्याय, Yeah, we don't need to read, it's a big passage. बहुत ही बड़ा ये वचन का भाग है, हमको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। There also picture God gives to Ezekiel. और यहाँ पर भी परमेश्वर एक चित्र एजिकियल को देता है, There was a child born, just born, और एक बच्चा जिसका जन्म ही वहाँ पर होता है, and the mother threw the child in the street. और वहाँ पर उसकी माता जो है उस बच्चे को सड़क पर डाल देती है, Not even the navel cord is cut, और उसका जो नाल जो है वो काटा नहीं गया था, and its child was full of blood. और काटा गया था, और वो पूरी तरह से बच्चा जो था वो लहू के अंदर पूरी तरह से लोथपोथ था, Child was naked, crying, kicking in the legs, और वो बच्चा शुद्ध नहीं था, वो नहाया भी नहीं था, और पूरी तरह से अपने पैरों को मार रहा है, and there is no one able to see pity on the child. और वहाँ पर कोई नहीं था, ऐसे पड़े हुए सड़क पर बच्चे के ऊपर दया दिखाने के लिए कोई नहीं था, No one could show the compassionate or love for the child. और उस बच्चे के ऊपर कोई भी करुणा या प्रेम को दिखाने के लिए नहीं था, There is none to help. कोई भी मदद करने के लिए नहीं था। But there's God says, I passed by. लेकिन वहाँ परमेश्वर कहता है कि उस सड़क से मैं गुजर रहा, मैं गुजरा, I spread my skirt. और मैंने मेरे कपड़ों को वहाँ पे I बढ़ाया, covered you. मैंने पूरी तरह से तुझे लपेट लिया, I took out of that मैंने उससे वहाँ से तुझे ले लिया, and adorned that child and made the child very beautiful. और वहाँ से उसको अपना कर उस बच्चे को पूरी तरह से सुंदर बना दिया। That's how even my life was like that. और मेरा जीवन भी इसी प्रकार था, I was living Dharavi. और मैं धारावी में रहता था, That's why I say that Dharavi is my birthplace. और धारावी में जो है वो मेरा जन्म स्थान है, Actually, my original birthplace is Tamil Nadu, but my spiritual birthplace is Dharavi. और जो मेरा मूल जो मेरा वतन जो है तो तमिलनाडु है, लेकिन मेरा आत्मिक जो जन्म स्थान जो है वो धारावी है। I was single and I was young and I was not married that time. और मैं अकेला था, विवाह नहीं हुआ था, मैं अकेला वहाँ रहता था, And I was not knowing true God, who is the true God. और मैं सच्चा परमेश्वर कौन है उसको नहीं जानता था, No, or there were times that no relatives, no friends, और वहाँ पर कोई मित्र नहीं थे, कोई रिश्तेदार नहीं थे, living lonely life, और एक अकेला जीवन में जी रहा था, living deeper into sins, various sins. और अनेक प्रकार के पापों के अंदर मेरा जीवन था। I was like that child that just not knowing anything, and I was so helpless. और वहाँ पर उस बच्चे के जैसा मेरा जीवन था, मैं कुछ भी नहीं जानता था, पूरी तरह से असहाय में था, I was a hopeless child. I was hopeless. I was deep into sin. और मैं पूरी तरह से आशा के बिना था, मैं पूरी तरह से पाप में गिरा हुआ था। There is no hope for me. I was going through so much discouragement, depression. मेरे लिए कोई आशा नहीं थी, मैं बहुत ही निराशा से होकर गुजर रहा था। Though I had a good job, I was working as engineer. I was earning good amount that. और वहाँ तब मैं इंजीनियर था, एक भला अच्छा कमाई में करता था, But yet my life inside was so bad. लेकिन मेरा भीतर का जीवन बहुत ही बुरा था। And that's the time that God came to rescue my life. और उस समय परमेश्वर मेरे जीवन को बचाने के लिए आता है। That's one of the reason I'm so much grateful and thankful that He was so mindful, He was so careful, He was so compassionate towards my life. और इसलिए मैं परमेश्वर का इतना धन्यवाद करता हूँ कि उसने करुणा मुझ पर दिखाई, मेरे बारे में सोचा, मुझ पर तरस खाई। This is how God works in our life. इसी प्रकार परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। And after the potter brings the clay, और उसके बाद जब वो मिट्टी को कुम्हार लेकर आता है, उसके बाद he has to cleanse that clay first of all. और सबसे पहले उस मिट्टी को उसको साफ करना होता है, Because there are maybe some stones and there are some unwanted materials which will cause which will damage the process. और कई बार होता है कि उसके अंदर बहुत सारे कंकर, ऐसी पत्थरें होती है जिसके कारण उसके बनावट के अंदर तकलीफ आ सकती है। That's what God does in us. He first cleanses, इसलिए परमेश्वर पहले हमको शुद्ध या साफ करता है, and after that He mixes with the water. इसके बाद वो हमें पानी के साथ एक करता है। What is the water represent? The Bible, according to Bible, the Holy Spirit and God's word. और जैसे पानी जो है परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा को दर्शाता है, Through His Spirit, through His word, He started sanctifying us. और उसके आत्मा के द्वारा, उसके वचन के द्वारा वो हमको शुद्ध करने लगता है। Then later He puts it into the wheel. उसके बाद हमको उस चाक के ऊपर उस मिट्टी को रखता है, Then He try to shapes us. और उसके बाद उसको एक आकार या उसको आकार देने की आकार देता है। And after that, after shaping and put into dry, उसके बाद आकार देने के बाद उसको वो सुखाने के लिए रखता है। then later it is put into under to heats up that pot और उसके बाद वो सूखने के बाद उसको जो कुम्हार जो एक भट्टी में डालता है to make it stronger. उसको मजबूत करने के लिए, Then only it will become useful vessel. उसी के बाद वो एक उपयोगी पात्र बन पाता है। But before he could make that, clay has to go through various process. लेकिन उसको बनाने के तक उस मिट्टी को बहुत सारी प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है।
and the clay has to go through different process even before making pot and even after making pot. और यहाँ तक कि जिससे पहले कि वो उसके उसमें से वो पात्र बन पाता है, उसके बाद भी बहुत सारी प्रक्रियाओं से होकर उस मिट्टी को गुजरना पड़ता है। That process is not easy, and that process is not easy to accept for the clay. और कई बार उस मिट्टी के लिए उस प्रक्रिया को अपनाना आसान नहीं होता है। Same way God allows us, it takes us to various process in our life even before we could make a proper vessel. और इसलिए कि परमेश्वर भी हमारे जीवन में उसी प्रकार से हमको एक उपयोगी पात्र बनाए, उसके साथ उसके पहले में बहुत सारी अलग अलग प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है। So this is what David's experience, we can read how he experienced in his life. और इसी प्रकार दाऊद ने अपने जीवन में भी अनुभव किया, जिसको हम पढ़ सकते हैं। That is in Psalms chapter 66 verse 10 to 12. और भजन संहिता उसका 66 अध्याय उसका 10 से 12। 66 10 to 12. भजन संहिता 66 उसका 10 से 12। क्योंकि हे परमेश्वर, तूने हमको जांचा, तूने हमें चांदी के समान ताया था, तूने हमको जाल में फंसाया, हमारी कमर पर भारी बोझ को बांधा, तूने घुड़चढ़ों को हमारे सिरों के ऊपर से चलाया और हम आग और जल से होकर गए, परंतु तूने हमको उबार कर सुख से भर दिया। So that's how David felt in his life, and that's how God took him into various processes in his life. He made men ride over his head. और कई बार परमेश्वर दाऊद को इस प्रकार के हालातों से होकर लेकर गुजरता है कि लोग उसके जो लोग हैं उसके सिर के ऊपर से चले Through various trials and challenges, through water, through fire, he has to go through. और बहुत सारी चुनौतियों से, संघर्षों के अंदर से परमेश्वर उसको लेकर जाता है। Like that, so many men of God we see in the Bible, they went through all this process in their life. और इसी प्रकार परमेश्वर के बहुत सारे जनों को बाइबल में हम पढ़ते जो ऐसी ही प्रक्रिया से होकर गुजरे हैं, Before they could become useful, precious vessel to be a blessing to others. इससे पहले कि एक मूल्यवान पात्र बन सके, दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बन सके। Even Job also, we all know that he is a classic example. He went through so much severe trials और and अयूब challenges in his के life. जीवन के अंदर भी हम देखते कि उत्कृष्ट उदाहरण है कि कितने सारी परीक्षाओं से होकर अयूब अपने जीवन में गुजरता है। That's what we can hear for his own testimony, what he went through in Job 23 verse 10. और अयूब उसके 23:10 के अंदर उसकी गवाही को हम सुनते कि जिन हालातों से होकर वो गुजरा था। अयूब उसका 23 अध्याय उसका 10 वचन। परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूँ, और जब वह मुझे ता लेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। Yeah, this is what Job said, that God, he knows me the way I take. और इसी प्रकार अयूब कहता है कि परमेश्वर जानता है कि मैं कैसी चाल चलता हूँ, When I am tested and tried, I will come forth as a gold. और जब मुझको जांचेगा परखेगा तो मैं सोने के समान निर्मल निकलूंगा। Through trials, and God made a perfected Job's life. और उस परीक्षाओं के द्वारा परमेश्वर का कार्य अयूब के जीवन में सिद्ध होता है। Even we know that even Joseph's life, हम यूसुफ के जीवन में भी जानते हैं, he also went through so many various severe trials and challenges in his life. बहुत ही कठोर ऐसी चुनौतियों से, संघर्षों से, परीक्षाओं से होकर यूसुफ अपने जीवन में जाता है। In Psalms 105 we can read about him. और हम उसके बारे में पढ़ते हैं भजन संहिता उसके 105 अध्याय के अंदर Verse 17 to 19. उसका 17 से 19 वचन। भजन संहिता 105 17 से 19। उसने यूसुफ नामक एक पुरुष को उनसे पहले भेजा था, जो दास होने के लिए बेचा गया था। लोगों ने उसके पैरों में बेड़िया डालकर उसे दुख दिया। वह लोहे की सांकलों से जकड़ा गया। जब तक कि उसकी बात पूरी न हुई तब तक परमेश्वर का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। The word of God tried and tested until unless the process of the God's work to be complete in his life. उन परिस्थितियों के द्वारा उसको परखा गया जब तक कि परमेश्वर का कार्य उसके जीवन में पूरा ना हो। Like this in our life also, God will take through various trials and challenges so that we can be tested and come forth as a gold. And उसी प्रकार हमारे जीवन में ऐसी बहुत सारी चुनौतियों, परीक्षाओं से, हालातों से लेकर परमेश्वर हमारे जीवन के हमको गुजरता है ताकि हम परखे जाए और उसके बाद हम पूरी तरह से उस सोने के समान निकल सके। later he makes a beautiful vessel after that. और उसके बाद वो एक बहुत ही सुंदर हमको पात्र बना देता है। That vessel can be a blessing to others. और वो पात्र अन्य लोगों के लिए आशीष का कारण बन जाता है। And as a clay cannot question. This all according to the potter's will and desire, he makes the vessel. और यहाँ पर जो मिट्टी जो है उसका कोई काम नहीं, लेकिन यहाँ पर कुम्हार जो अपनी इच्छा के अनुसार सारी बातों को करता है। The mold cannot question the molder. और यहाँ पर जो मिट्टी जो है वो कुम्हार को प्रश्न नहीं कर सकती है। The potter knows what he is doing and he knows he will do the complete work. और कुम्हार जानता है कि वो क्या कर रहा है और वो अपना संपूर्ण कार्य सिद्ध काम करेगा। And he will try his best to complete best way. और अपना सर्वोत्तम वो करेगा ताकि अच्छे रीति से उस काम को पूरा कर सके। We can read in Romans chapter 9 verse 20 and 21. और रोमियो की पत्री उसका 9 अध्याय 20 और 21 वचन।
रोमियो का 9 अध्याय वचन 20 और 21। हे मनुष्य, भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है? क्या गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से कह सकती है, तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया है? क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं कि वह एक ही लोंदे से एक बर्तन आदर के लिए और दूसरे को अनादर के लिए बनाए? We don't do any choice. हमारे पास कोई चुनाव नहीं है। God is our heavenly Father who knows what is best we can make out of us. और परमेश्वर जो हमारा स्वर्गीय कुम्हार है, जो हमारे लिए सर्वोत्तम जानता है। That's why we cannot question him. We have to just I have to allow him whatever the process he is going to take through. और इसलिए हम उसको प्रश्न नहीं पूछते कि जो भी प्रक्रिया से वो हमको लेकर गुजरता है उसको हमको अनुमति देना है। At the most I have to yield myself to him and cooperate with him. और सबसे बेहतर मुझे पूरी तरह से अपने आप को समर्पित करना है और परमेश्वर को उस प्रक्रिया में सहयोग देना है। Then only I can become better vessel. और तभी ही मैं एक अच्छा पात्र बन सकता हूँ। That also we can read in 2 Timothy chapter 2 verse 20-21. और दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय उसका 22 chapter 2 verse 20-21. और उसका 20 और से 22 वचन तक। बड़े घर में न केवल सोने चांदी ही के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई आदर और कोई अनादर के लिए। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वो आदर का पात्र और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर एक भले काम के लिए तैयार होगा। जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रेम प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धार्मिकता, विश्वास, प्रेम, मेल मिलाप का पीछा कर। Amen. Here we see that whenever God convicts us various sins, when we realize and repent, जब कभी परमेश्वर हमको किसी पाप का बोध दिलाता है, उसको मान लेते हैं, उससे मन फिराते हैं, we can cooperate that way to God, that God make me a beautiful, useful vessel. और उस प्रकार हम परमेश्वर का सहयोग देते हैं कि प्रभु सुंदर कार्य मुझ में करके मुझे एक सुंदर पात्र बना। And I just want to completely surrender whatever the process you have to go take through, and you give me grace to endure those trials. और जो भी प्रक्रिया से तू मुझे लेकर जाना चाहता है, मैं अपने आप को प्रभु समर्पित करना चाहता हूँ सबसे पहले। और प्रभु जो भी हालातों से लेकर जा, मुझे तू अनुग्रह दे उसमें बने रहने का। And that's what we see that potter what does with this clay. और यही हम देखते कि वो कुम्हार उस मिट्टी के साथ करता है। And how long this will take, and we don't know in our life. और हम नहीं जानते कि कितना अधिक समय ये हमारे जीवन में चलेगा, हम नहीं जानते। There are times we tend to get discouraged when it takes more than the time we think and we assume. और कई बार लगता है कि जो हमने समय सोचा था, जो हमने समय की धारणा की थी, जब उससे बहुत ज़्यादा समय लगने लगता है, देरी हो जाती है, तो हम निराश होने लगते हैं। Sometimes how long I have to go through these challenges in my life. और कई बार हम सोचते कि प्रभु इन तकलीफों से या इन चुनौतियों से कितना अधिक मुझे और गुजरना पड़ेगा। How long I should living the same sin I'm not able to overcome. प्रभु कितना अधिक लंबा प्रभु इसी पाप के अंदर मुझे जीवन जीना है। प्रभु क्यों मैं इस पर पाप के ऊपर विजय नहीं पा रहा हूँ। How often I keep failing like this. और कितना अधिक अक्सर मैं प्रभु असफल होते जा रहा हूँ, गिरते जा रहा हूँ। Many times we don't understand, I don't understand. कई बार हम नहीं समझ पाते, मैं नहीं समझ पाता हूँ। But even those situations, those circumstances, the good news is that God is at work and He is watching over us. और एक भला समाचार ये है कि उन हालातों में परमेश्वर जानता है, वो हमारी ओर देखता है और वो काम को कर रहा है। The clay, even though as he potter was making the clay और as a जैसे pot, और जो वो कुम्हार जो उस मिट्टी से उस बर्तन को बना रहा था, and it got spoiled in his hand. और जब वो मिट्टी का बर्तन जब वो पूरी तरह से बिगड़ जाता है उसके हाथ में, He wanted to make something, but he ended up making something else. और वहां पर वो कुछ बनाना चाहता था, लेकिन उसके द्वारा कुछ और दूसरा बन गया उसके हाथों But से। the good thing is he did not throw it away. और बहुत अच्छी बात यहाँ पर है कि वो टूटा हुआ जो मिट्टी जो था, कुम्हार उसको फेंक नहीं देता है। Even though pot is spoiled, even though we are spoiled in many areas in our life, और कई बार वो उसी बिगड़े हुए कुम्हार, वो उस मिट्टी के बर्तन के समान हम भी हमारे जीवन में बहुत सारे क्षेत्रों के अंदर बिगड़ जाते हैं। we are not thrown out, and God has still kept patiently in His hand in our life. और परमेश्वर हमें उसको उस मिट्टी के फेंक नहीं देता है, लेकिन बहुत धीरज के साथ अपने हाथों में उसने हमको रखा है। This is what I experienced so many times in my life. So many times I was failed and fall. और ये भी मैंने अपने जीवन में अनुभव किया, कई बार मेरे जीवन के अंदर मैं असफल हुआ हूँ, गिरा हूँ मैं। And there are so many times I have seen His hand upon me. कई बार मैंने परमेश्वर के हाथ को मेरे जीवन के ऊपर देखा है। The same way God's hand is upon us and God's eyes are upon us, and He is the one who is allowing us and helping us to become like Him. और परमेश्वर उसी प्रकार अपनी आंखों को, अपने हाथों को अपने आप पर ऊपर लगाता है, वो हमें अनुमति देता है इन सारी बातों के अनुसार, बातों के द्वारा हम उसके समान बन सके। I just have to humbly accept God. You take your whatever the time you want to take. और मुझे केवल बहुत ही नम्रता के साथ परमेश्वर के हाथों में समर्पित करके कहना है, प्रभु जितना भी समय प्रभु तुझे लग रहा है, प्रभु तू उसको ले सकता है। We may not understand how long this process will be.
हम नहीं समझ पाएंगे कि प्रभु ये कितनी लंबी प्रक्रिया, कितना और अधिक लंबा होगा। The promise words also, the Philippians 1 also we read, it is till the end of Jesus comes. और यहाँ पर जैसे फिलिप्पियों की पत्री में हमने उस प्रतिज्ञा को पढ़ा था कि जब तक यीशु मसीह का आना नहीं होता तब तक ये प्रक्रिया चलती This है। process of making us like Christ will go on till I die or till Jesus comes. और यीशु मसीह के समान बनने की ये प्रक्रिया, एक कार्य जो मुझ में होता है तब तक चलता है जब तक कि मेरा मृत्यु नहीं हो जाता, यीशु मसीह का आगमन ना हो जाता। It's not one day process. और ये एक दिन की कोई प्रक्रिया नहीं है। That's why I no need to get discouraged. I no need to feel down. और इसलिए मुझे नीचे नहीं सोचना है या मुझे निराश नहीं होना है। But understand that God is with us and within us. He is Emmanuel. और हमें ये सोचना समझना जरूरी है कि परमेश्वर मेरे साथ मेरे भीतर है, वो इमानुएल है। Whatever the circumstances, challenges and trials we go through in our life, और जितनी भी हालातों से, चुनौतियों से, परिस्थितियों से होकर हमारे जीवन में हम गुजरते हैं, He is always there to encourage us, to strengthen us. और परमेश्वर हमेशा वहां पर है हमें प्रोत्साहन देने के लिए, हमें बलवंत करने के लिए। Even when God brought the Israelites out of the Egypt, और जब परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र से बाहर लेकर आया, and when He promised the Canaan land, और जब उनको प्रतिज्ञा देता है उस कनान देश में ले जाने के लिए, He instructed like them like this. और उस प्रकार कहता है, And when you enter the Canaan, और जब तुम उस कनान देश में प्रवेश करोगे, not in single day, but little by little, I will drive out your enemies. और वहां पे परमेश्वर कहता है कि एक ही दिन में नहीं लेकिन धीरे धीरे करके मैं तुम्हारे सारे शत्रुओं को तुम्हारे सामने से नाश करूंगा। Little by little, you will possess the land. और धीरे धीरे तुम करके उस कनान देश के ऊपर पूरी तरह से कब्जा कर लोगे। God could have made it in one single day or single minute. और परमेश्वर कर सकता था एक ही दिन के अंदर या एक ही क्षण के अंदर वो सारी चीजें परमेश्वर कर सकता था। But God in His wisdom knows what is the truth behind it. लेकिन परमेश्वर अपनी बुद्धिमानी में जानता है कि उसके पीछे का सत्य या कारण क्या है। Same way in our life also, He takes us through various, but little by little He helps us to and become like Him. और इसी प्रकार हमारे जीवन में से जो हालातों से लेकर वो गुजरता है, धीरे धीरे करके अंश अंश करके वो हमारे जीवन में आगे लेकर चलता है। When you see the building under construction or house under construction or renovation, और जब हम किसी इमारत को, बिल्डिंग को देखते हैं जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है या रिपेयर का कुछ मरम्मत का काम चल रहा होता है, it does not look so good and beautiful. और वहां पर जब वो काम चलता है तो कोई सुंदरता उसमें नहीं होती है। But once the process complete, then only we see the beautiful home or beautiful house. लेकिन जब वो प्रक्रिया पूरी तरह से काम अंत हो जाता है तभी हम सुंदरता को उस इमारत के अंदर, उस बिल्डिंग के अंदर देख पाते हैं। Same way when we all of us go through this process through our lifetime, उसी प्रकार हमारे जीवन भर के जीवन में जब इन प्रक्रियाओं से होकर जब हम गुजरते हैं, we may not become perfect in a day. और हम एक ही दिन में सिद्ध या संपूर्ण नहीं बन जाते हैं। God will make us a perfect, and that is His work and that is His promise, and He will do at His time. परमेश्वर हमको सिद्ध करेगा, परमेश्वर का ये अपना कार्य है, उसके समय में अपने रीति से वो सिद्धता का काम करेगा। God also knows it will take time. That's why instead of standing, He sits and do the work as a potter. और यहाँ पर परमेश्वर जानता है कि इस कार्य में समय लग सकता है, इसलिए खड़े न रहते हुए बैठकर कुम्हार के समान उस कार्य को वो करता है। We can read in that Malachi chapter 3, और मलाकी की पुस्तक उसका 3 अध्याय, verse 3 and 4. उसका 3 और 4 वचन, मलाकी 3 अध्याय 3 और 4 वचन। वह रूपे का ताने वाला और शुद्ध करने वाला बनेगा और लेवियों को शुद्ध करेगा और उनको सोने रूपे के समान निर्मल करेगा। तब वे परमेश्वर की भेंट धार्मिकता से चढ़ाएंगे। तब यहूदा और यरूशलेम की भेंट परमेश्वर को ऐसी भाएगी जैसे पहले दिनों में और प्राचीन काल में भाती थी। Amen. Here Jesus talks about Jesus. He is the one who does all the sanctification in our life. और यहाँ पर यीशु मसीह के संबंध में बात करता है कि वही है जो हमारे जीवन में सारा शुद्धिकरण का कार्य करता है। He knowing that process is lengthy, He does not just do it very urgently. और परमेश्वर जानते हुए कि ये प्रक्रिया बहुत लंबी है, वो बहुत ही उसको तुरंत या तत्काल में नहीं करता है। He sits and watches over us. और वो बैठकर हमारी ओर निरीक्षण करता है, हमको देखता है। He sees our everyday life, what we go through. और हमारे प्रतिदिन का जीवन जिससे हम गुजरते हैं वो प्रतिदिन हमको देखता है। He would not allow us to go beyond our ability. और हमारी जो सहने की शक्ति या योग्यता उससे बाहर वो अनुमति नहीं देता है। And He is the one who begin the good work in us. और वही है जिसने वो भला अच्छा कार्य हम में आरंभ किया है। That's why He has given His Spirit and He has given His word. और इसलिए उसने अपना पवित्र आत्मा और अपना वचन हमको दिया है। Through the Spirit, through the word, each and every day He keep on sanctifying us. The process continues. और उसकी पवित्र आत्मा के द्वारा, उसके वचन के द्वारा प्रतिदिन उसके शुद्धिकरण का कार्य हमारे जीवन के अंदर जारी रखता है। And this work will keep on going till our death or Jesus comes. और ये कार्य जब तक कि हमारा मृत्यु न और यीशु मसीह न आ जाए तब तक ये कार्य जारी रहेगा। Because He is the one who began the good work. क्योंकि उसी ने वो भला कार्य हमारे
हमारे अंदर आरंभ किया है। In Zechariah chapter 4 verse 9 it said like that, God said like this, और जकरिया उसका 4 अध्याय उसके 9 वचन के अंदर इस प्रकार लिखा है, the hands of the Zerubbabel laid the foundation of this होuse, और वहाँ लिखा है कि जरुब्बाबेल ने अपने हाथों से इस भवन की नींव डाली है, the hands of Zerubbabel will complete it. और वही अपने हाथों से उसको तैयार भी करेगा या पूरा भी करेगा। Same way, even though it takes long time, that Jesus is the one who begins the good work in me and each one of us. और यहाँ तक कि एक लंबा समय लग सकता है, लेकिन यीशु मसीह ने हमारे जीवन में जो एक भला कार्य आरंभ किया है, He will make us perfect us. He will perfect us one day. और एक दिन परमेश्वर उस काम को वो सिद्ध करेगा, हमको संपूर्ण करेगा, He will make us useful and beautiful vessel. और हमको वो उपयोगी पात्र बनाएगा, एक सुंदर पात्र हमको परमेश्वर बनाएगा। The vessel according to His will and His plan. और ऐसा एक पात्र जो उसकी योजना और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार का होगा, Not the way I want or people want. और ऐसा नहीं जो मेरी इच्छा है या अन्य लोग चाहते हैं वैसा पात्र नहीं, And potter knows the best for me. लेकिन वो कुम्हार जो सर्वोत्तम है, जो सबसे बेहतर मेरे लिए जानता है, What kind of vessel I should become. और मुझे कैसा पात्र बनना चाहिए, What way I may be useful. और मुझे उपयोगी बनना चाहिए। And even if the spoil in his hand, he does not throw me away. और जैसे अगर वो बिगड़ भी जाता है कुम्हार के हाथों में, उसको फेंक नहीं देता है। The classic example we all know about Peter. हम पतरस के बारे में उत्कृष्ट उदाहरण उसके बारे में जानते हैं। After death of Jesus. यीशु मसीह की मृत्यु के बाद And he was discouraged and disappointed. पूरी तरह से निराश और हताश हो गया था। He don't know. He went back to again fishing. वो पतरस जो है और एक बार मछली पकड़ने के लिए वापस चले जाता है। As a heavenly potter, Jesus came down again. लेकिन एक स्वर्गीय कुम्हार के रूप में यीशु मसीह वापस और एक बार पतरस के पास आता है। When we see, when things are spoiled in our hand, we just give up or we just throw it away. और कई बार हम देखते हैं कि हमारे हाथ में यदि कोई चीज बिगड़ जाती है तो हम उसको पूरी तरह से फेंक देते हैं। When people are not useful, things are not useful, we just reject it and avoid it. और जब हाथ में जब चीजें कोई हमारे काम की नहीं रहती या टूट जाती, बिखर जाती, तो हम उसको पूरी तरह से फेंक देते हैं। But Jesus went began the Peter and strengthened him, encouraged him, and gave the responsibility, feed my sheep, feed my lamb. और यीशु मसीह पतरस के पीछे जाता है और उसके पीछे जाकर उसको ढूंढकर परमेश्वर उसको एक जिम्मेदारी को देता है कि अब तू मेरी भेड़ों को संभाल। And as a man, we may not be able to do that. और एक मनुष्य के रूप में हम इसको नहीं कर पाएंगे। But Jesus had a compassionate heart. He loved till the end, and he had a wonderful plan for the Peter, and that he could strengthen Peter and he could encourage him. और यीशु मसीह ऐसा कर सकता था क्योंकि करुणा से भरा उसका हृदय था। वही पतरस को उसको प्रोत्साहित करके, बलवंत करके उसको आगे लेकर आता है। And that's how Jesus works in each one of our life. और इसी प्रकार यीशु मसीह हमारे जीवन के अंदर भी कार्य करता है। He is so patiently working in me and each one of us. और हम में से हर एक के जीवन में बड़े धीरज के साथ परमेश्वर काम कर रहा है। I need to patiently just yield to him and I have to accept all the circumstances, challenges in my life. और मुझे भी अपने पूरे धीरज से परमेश्वर को समर्पित करके सारी परिस्थितियां, सारे हालात जो उसने अनुमति दी है उसको अपना लेना है। Asking God fill me with the Holy Spirit, anoint me. और मुझे मांगना है, प्रभु तो अपने पवित्र आत्मा से मुझको भर दे, मेरा अभिषेक कर। I need grace to endure all those challenges in my life. और सारी चुनौतियों से गुजरने के लिए प्रभु मुझको एक अनुग्रह की जरूरत है। And I really believe that when we have that faith in our life, और मैं विश्वास करता हूँ कि जब हमारे पास ऐसा विश्वास हमारे जीवन में होगा, and He is always ever ready to encourage us, strengthen us, even when we fall or when we fail. और जब कभी हम गिर जाते, जब कभी हम निराश हो जाते, वो हमेशा तैयार रहता है हमको प्रोत्साहन देने के लिए, हमें बल देने के लिए। The one who begins the good work, He will complete in us. और जिसने वो भला या अच्छा काम हम में आरंभ किया, उसी को वही पूरा करेगा। That's a hope I want to confess in my life. और ये आशा मैं अपने जीवन में मानना चाहता हूँ। I thank God for the words. मैं प्रभु के इस वचन का धन्यवाद करता हूँ।